नमस्कार दोस्तों। आज भारत का वो जो जीत के घोड़े पर सवार थे, नशे में थे ये। आज साउथ अफ्रीका ने इनका सारा नशा उतार दिया। भैया, क्रिकेट है ये, ऐसे खेला नहीं जाता। तुम जब तक अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं, कभी ना कभी तुम्हारा ये हाल होगा। अरे इस तरीके से जीतोगे विश्व कप। मीडिया ने हाइप बना रखी थी कि भारत इस वर्ल्ड कप में 300 स्कोर बना देगा। अरे तुमको इतना ऊपर चढ़ा दिया, आज औंधे मुंह नीचे गिरे हो तुम। अपनी गलतियों से जब तक तुम सीखोगे नहीं, कैसे चलेगा। अब स्थिति भारत की ये हो गई है, 2 मैच बचे हैं वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से। पहला मैच जिम्बाब्वे से खेलना है 26 को, और वेस्ट इंडीज से 1 तारीख को खेलना है। और इनके दिलों की धड़कनें भी जरूर बढ़ रही होंगी, क्योंकि ये पहली बात तो सारे ही इनके पूल में टेबल टॉपर हैं। एक मैच और हारे और इनका विश्व कप से किस्सा खत्म हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कैसे गलतियां होती हैं, जिनसे आदमी को जब तक सीखे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकता। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता, ठीक है, पहले बैटिंग की उन्होंने। 3 विकेट दक्षिण अफ्रीका के 20 रन पर गिर गए थे। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी गेंद कर रहा था और 2 विकेटें वो ले चुका था। अरे डेविड मिलर और ब्रेविस, जो दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग की असल जान है, वो क्रीज पर थे। तूने बुमराह के ओवर, मतलब तुम एक दकियानूसी सोच के साथ चल रहे हो कि मतलब बुमराह को 1 ओवर कराना है तो 1 कराना है। पावर प्ले में अगर कोई हल्की टीम है तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 ओवर कराने हैं। अरे तो बुमराह को पूरे ओवर वहीं करा देता। 1 विकेट ब्रेविस और मिलर का अगर उस वक्त मिल जाता तो दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ जाती, लेकिन नहीं, वो सोच ही नहीं है उनकी। वरुण चक्रवर्ती को लेके आए, उसके बाद अलग अलग गेंदबाजों से, और साउथ अफ्रीका ने तेजी के साथ स्कोर बनाना शुरू कर दिया। जब ब्रेविस और मिलर खेल रहे थे, चलो ब्रेविस भी जब आउट हो गए थे, उसके बाद जब मिलर खेल रहे थे तो लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका 235-40 रन बनाएगा। वो इसलिए नहीं बने, बुमराह 4 ओवरों में 15 रन और अर्शदीप 4 ओवरों में 28 रन। 8 ओवरों में दोनों फास्ट बॉलरों ने मिलकर दिए 43 रन। बाकी 144 रन लुटाए 12 ओवरों में भारत के बाकी गेंदबाजों ने। उसके बाद नो बॉल कर रहे हो। पहले हार्दिक पांड्या ने गेंद नो बॉल की, उसको छिक्का पड़ा अगली गेंद पे। 10 ओवरों में जहां 77 पे 2 या 3 विकेट होते, वहां 84 हो गया। नो बॉल का 1 मिला, उसके बाद छिक्का लग गया, 10 ओवरों में 84 हो गए। उसके बाद शिवम दुबे ने नो बॉल की, उसके बाद उसको भी मिलर ही सामने था, उसने दिया छिक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 12 रन ये तुमने, 13 रन फालतू दे दिए नो बॉल की वजह से। उसके बाद अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या आए, अच्छी भली गेंद कर रहे थे, 2 छक्के आखिरी 2 गेंदों पर खा लिए उन्होंने। मतलब ज्यादा नहीं तो साउथ अफ्रीका ने इस मैच में भारत की गलती की वजह से 25 रन फालतू बनाए। जहां 160-62 का टोटल दक्षिण अफ्रीका का बनता, वहां पे इन्होंने 187 रन बनाए। अब कल के वीडियो में मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मार्कर हम प्लानिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन खेल रहे हैं, वो पहली गेंद लेकर आ जाएगा। वही हुआ, मार्करम आया, उसने दोबारा गेंद नहीं की, पहले ओवर में ही। अरे तुम 1 आध ओवर थोड़ा आराम से खेल लो,
तुम ऐसे 187 का टारगेट चेज होता है, शुरू के 2-3 ओवर में रन ना भी बने तब भी होता है, लेकिन हमारे बल्लेबाज तो नशे में धुत थे ना कि भी हम तो लंबे लंबे छक्के मारते हैं। भैया एआई का जमाना है, हर एक टीम, खास करके दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम तुम्हारे खिलाफ पूरी प्लानिंग करके आई थी, तुम्हें उन्होंने पूरे मैच में पेस नहीं दिया। मार्करम ने पहले ओवर में जब ईशान किशन को आउट कर दिया, उसके बाद उन्होंने अंगड़ी, जॉनसन, वो तिलक वर्मा क्या कर रहा था, अरे एक विकेट गिर गया यार, तू पहली गेंद तो उसने जैसे कैसे खेली, दूसरी गेंद को मारने आगे भागा और विकेट के पीछे कैच आउट हो गया। बहुत निराश किया इस वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा ने। अभिषेक शर्मा, रन आज जरूर उसने 15 बना दिए, चलो आज 0 नहीं बनाई, लेकिन वो लग रहा था अब आउट हुआ, अब आउट हुआ। भाई वो युवराज सिंह का चेला जरूर होगा, लेकिन युवराज सिंह जैसा दिमाग भी तो इस्तेमाल कर तू। भैया हर गेंद पे तुझे नहीं मारने देगा कोई भी, एक आध लपेटा, 2 लग जाते हैं, 3 लग जाते हैं, मतलब तू वो अंतरराष्ट्रीय बॉलर है, बड़ा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जॉनसन वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये अंगड़ी भी टॉप का बॉलर है, ये तुझे ऐसे नहीं मारने देंगे। और वही हुआ, मारने की कोशिश की, टॉप एज लग गया, गेंद धीमी थी, इसने सोचा कि तेज आएगी, वो पेस दे ही नहीं रहे थे इसको, लंबा हवा में गया, किस्मत भी खराब थी इसकी, और 2 प्लेयरों की आपस में टक्कर भी हो गई, लेकिन कैच पकड़ लिया बोस्ट ने। अब मैंने आपको बताया था कि भारत की तरफ से जब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो जाते हैं तो अपनी इनिंग्स को ये पेस नहीं कर पाते। उसके बाद वही हुआ, ठुक ठुक राम, मतलब है पेस नहीं कर पाए, विकेटें भी लगातार गिरती जा रही हैं और इनसे रनों की गति मेंटेन नहीं हो पा रही, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया इनके ऊपर, विकेटें लगातार गिरती जा रही हैं। तुमने वाशिंगटन सुंदर को खिला लिया अक्षर पटेल की जगह पे, हो सकता है अक्षर पटेल होते तो आज बॉलिंग में तुम्हारे काम आते, दक्षिण अफ्रीका इतना स्कोर ना बना पाता। वाशिंगटन सुंदर को तुमने पूरे वर्ल्ड कप में तो खिलाया नहीं, एक मैच खिलाया था, उसके बाद यहाँ नॉकआउट के पहले मैच में अक्षर पटेल के ऊपर रख के तुमने वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया। अब बड़ी बात यह है कि मैच बचे हैं 2 बाकी। स्थिति जिस तरीके से बन रही है, आज दक्षिण अफ्रीका ने भारत का ये हाल किया, कल को दक्षिण अफ्रीका का भी हाल हो सकता है। एक तो इनकी 76 रन से हार, 187 के 111 रन पर भारत की टीम जिस तरीके से आउट हुई, वो तो शिवम दुबे ने बाद में थोड़े शॉट खेल के 111 तक पहुंचा दिया, नहीं तो इन्होंने तो लगभग 90-95 रनों से मैच हारना था। अब तुम्हारा रन रेट हो गया बहुत कम, और कहीं अपने पूल में अगर ऐसी स्थिति बन गई कि 3 टीमों के 2-2 मैच खेले हैं, 2-2 मैच जीते हुए हैं 3 टीमों ने, और रन रेट के ऊपर बात आ गई तो भारत पिछड़ जाएगा। बहुत बुरी हार है इनकी 76 रनों की। उसके लिए जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को बड़े अंतर से इनको जीत हासिल करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर ये 2 मैच जीत जाते हैं तो मेरे को लगता है कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, लेकिन फिर भी इस तरीके से नशे में जीत के घोड़े पर सवार होकर तुम विश्व कप जीतने की काबिलियत नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा फिर स्लंप हो जाएगा। ऐसे यार तुम्हारी कोई मतलब दकिया नुसी सोच है, मतलब तुम हर एक टीम को समझते हो कि वो जैसे बच्चों की टीम होती है दिल्ली के, वो गेंद करते जाएंगे और तुम उनको मारते चले जाओगे। साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, भारत ने फील्डिंग आज चलो ठीक की, आज इनका कैच कोई नहीं छूटा, लेकिन इन लोगों को जब तक अपनी कमियों पे काम करने की आदत नहीं होगी। रिंकू सिंह, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूरे विश्व कप में उसने कुछ नहीं किया,
उसकी जगह बेटर ये नहीं है कि मोहम्मद सिराज को टीम में डाल दिया जाए, चलो आज तो वो इंजरी हो गई है उनको, या किसी और ऐसे बॉलर को जो कम से कम भारत के काम आ सके। आज मुख्य भारत को समस्या है कि वरुण चक्रवर्ती चला नहीं। उन्होंने विकेट अंत में डेविड मिलर का लिया, जिससे क्या है कि स्कोर जहां साउथ अफ्रीका का 220-25 तक जा सकता था तो वो नहीं गया। शिवम दुबे ने भी ब्रेविस को आउट किया, तब भी लग रहा था ये 2 विकेट ले गए, लेकिन ये महंगे बहुत साबित हुए। इस तरीके से तुम एक बुमराह, अर्शदीप, और आज चलो वरुण चक्रवर्ती का ऑफ डे था तो 3 बॉलरों के ऊपर बाकी 8 ओवर कहाँ से निकालोगे। हर एक टीम को अब ये पता चल चुका है कि अगर अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा मारने ना दिया जाए तो अभिषेक शर्मा अपने आप आउट होकर वापस चला जाता है। तो बेटर ये नहीं है कि एक मैच में संजू सैमसन को भी ट्राई कर लिया जाए, वो कम से कम देख के तो खेलता है, उससे हो सकता है कि भारत का भाग्य बदल जाए। वैसे एक बात और अच्छी भी हो सकती है कि जैसे ये अब झटका लगा है, ये आई ओपनर है भारत के लिए। कहते हैं कि बेटर ये है कि सेमीफाइनल या फाइनल में इस तरीके का प्रदर्शन हो और उससे हार हो जाए तुम्हारी और टूर्नामेंट से काम हो गए तमाम। इससे अच्छा इस स्टेज पर जब भारत की आंखें खुल गई हैं तो जरूरी है कि गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी को ये सोचना पड़ेगा कि अब इस परिस्थिति से बाहर निकलने की क्या संभावना है और क्या रास्ता अख्तियार करें जो हम इस स्थिति से बाहर निकल सकें। नहीं तो वही होगा। और पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर पहले ही बोल चुका है, मुंह फाड़ चुका है वो, कि भारत की बैटिंग तीनों मैचों में क्रम्बल कर जाएगी, ये विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे। उधर आज लंका की भी हार हो गई है। दोनों होस्ट के लिए आज का दिन बेहद खराब साबित हुआ है। अब दोनों की स्थिति यही है कि एक मैच और आ रहे और खेल खत्म। तो इस परिस्थिति से भारत कैसे निपटेगा, ये गौतम गंभीर को सोचना पड़ेगा। और सूर्य कुमार यादव जब तक कोई सही और पुख्ता प्लानिंग के साथ, इस तरीके से नहीं कि दूसरों को तुम बच्चा समझ रहे हो, हर गेंद को तुम मारने की कर रहे हो, जब तक तुम सही तरीके से नीति बनाकर आगे नहीं बढ़ोगे तो विश्व कप भूल जाओ। क्योंकि तुम्हारी टीम में विराट कोहली जैसा संकट मोचक आज नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो 26 को भारत का अगला मैच है, उससे पहले कल वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच है। तो उससे क्या है कि भारत इस पूल में पहले फेज के अंत में बॉटम पे रहेगा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे में से जो भी जीतेगा वो इस बड़े अंतर से जीतेगा। तो उनका रन रेट क्योंकि इंडिया से बेहतर होगा, तो भारत पहले राउंड के बाद चौथे नंबर पर पाया जाएगा अपने पूल में। चलो जब तक अगला मैच नहीं होगा भारत का, तब तक तो देखना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और गंभीर को खास करके बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। नमस्कार।